दिल्ली वालों सावधान, अगर आपके घर में सब्जियां दूध वगैरह नहीं है तो आप इसे भरना शुरू कर दें, क्योंकि दिल्ली के अंदर 3 दिन का चक्का जाम होने जा रहा है। क्योंकि दिल्ली के अंदर ना सब्जियां आएंगी, ना दूध आएगा, ना अन्य कोई सामान आएगा। और आपको बता दें, आप देख सकते हैं हम अभी इस समय ट्रांसपोर्ट नगर में खड़े हैं और ट्रांसपोर्ट ने अनाउंस कर दिया है कि हम 3 दिन का चक्का जाम करेंगे। कि सरकार की नीतियों के खिलाफ उन्होंने आज अनाउंस किया है कि हम चक्का जाम करेंगे। काफी समय से सरकार की उनकी बातचीत चल रही थी, जो BS4 ट्रक थे उनको बंद किया जा रहा है और उनसे ग्रीन टैक्स वसूला जा रहा है, जिनसे वो लोग काफी परेशान हो चुके थे। अब हार कर दिल्ली के पूरी दिल्ली में चक्का जाम, दिल्ली NCR में चक्का जाम हो रहा है। और आपको बता दें, कोई भी गाड़ी दिल्ली के अंदर एंटर नहीं होगी, कोई भी खाद्य सामग्री दिल्ली के अंदर नहीं प्रवेश कर पाएगी। अब दिल्ली वासियों को भी सोचना है कि कैसे उनको अपना सामान पूरा करना है, क्योंकि सरकार की नीतियां दिन पर दिन खराब होती जा रही है। कभी चक्का जाम, कभी दिल्ली के अंदर मकान तोड़, क्योंकि जब से ये दिल्ली सरकार आई है कोई ना कोई नीति ला रही है जिससे आम जनता काफी परेशान हो रही है। इस चक्का जाम से भी आप लोग काफी परेशान होंगे। सरकार को सोचना होगा कि अपनी इन नीतियों को बदले ताकि दिल्ली की जनता परेशान ना हो। मैं डॉक्टर हरीश सबरवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। ये सांकेतिक हड़ताल है, सरकार को केवल मैसेज देने वाली बात है। हमारी इतनी बड़ी सेगमेंट, हम 90 लाख ट्रक्स और 17 लाख बसेस और 3400 एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करते हैं और पूरे देश का पहिया चलाते हैं। हमारा पहिया चलता है तो देश की अर्थव्यवस्था चलती है। सरकार हमें कहीं ना कहीं दरकिनार कर रही है, इग्नोर कर रही है। हमारी जो जायज मांगे उन पर सुनवाई नहीं कर रही है। सरकार ने प्रदूषण के नाम पर हमसे 1500 करोड़ रुपए इकट्ठा किया और हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उनको बताना पड़ेगा वो पैसा कहाँ खर्च हुआ, और उसका कोई जवाब हमें CA दे नहीं पा रही, ना उसका कहीं पर एक्सपेंसेस का ब्यौरा है। उसके बाद वो टैक्स बढ़ा के और हमसे लूट की जा रही है। तो सरकार ये बताए हमारे को कि क्या टैक्स की दरें बढ़ाने से पोल्यूशन कम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सरकार इस की गार्ड में, इसकी ओट में हमसे ये लूट खसोट बंद करे। Euro 6 गाड़ी हमें बेची गई, ये कह के ये पोल्यूशन फ्री गाड़ी है, उसमें हम यूरिया जैसा महंगा प्रोडक्ट डाल रहे हैं जो कि 10,000 रुपए प्रति माह का खर्च हम उठा रहे हैं। लेकिन हम सरकार के साथ से कंधा मिला के कि प्रदूषण दिल्ली NCR में कम होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी Euro 6 गाड़ी से ये टैक्स लिया जा रहा है, प्रदूषण टैक्स लिया जा रहा है, PCC लिया जा रहा है, NGT टैक्स लिया जा रहा है। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, चौथा मुद्दा हमारा है Euro 4 गाड़ी जो 1/11/26 से ये बैन करते जा रहे हैं। वो गाड़ी अभी 5 वर्ष पुरानी है, 10 साल का उसके बाद परमिट है, फिटनेस है, सब कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, इंश्योरेंस वैलिड है अभी। तो उस गाड़ी को बंद करने का क्या औचित्य है? 2 साल कोरोना में वो वैसे खड़ी रही 21, 22, 22, 23 में, तो वो गाड़ी कहाँ से अपने किस्तें भरेगा मालिक? तो ये मालिक को दोबारा चालक की पोजीशन पर पहुंचा देंगे। इसलिए हमने सरकार को एक संदेश, एक मैसेज देने के लिए 3 दिन की स्ट्राइक रखी है। अगर इस 3 दिनों में सरकार नहीं चेती या ना जागी तो हम पूरे देशव्यापी चक्का जाम करने के लिए वचनबद्ध हैं और पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम करेंगे और अपने ई चलान और टोल टैक्स में जो चोरी हो रही है वो मुद्दे भी साथ लेके आएंगे। गाड़ियों को छूट दी जाएगी? ऐसा है कि हमने रोकी किसी की नहीं, सब गाड़ियां अपनी स्वेच्छा से रुक रही है। दूध, घी, मक्खन, सब्जी, फल, फ्रूट, दवाइयाँ, ये तो सबसे पहले आ गए कि हम भी बहुत दुखी हैं। आप देखिए ना, 15 या 16 हजार के ट्रिप में 6,000 रुपए या 5,500 रुपए सरकार हमसे ले जाए, उसके बाद डीजल है, ड्राइवर का खर्च है, रास्ते के टैक्स है, हरियाणा के टैक्स है, पंजाब के टैक्स है, कैसे गाड़ी चल जाएगी? पॉसिबल ही नहीं। खबरें चल रही है कि आप लोग को जो है हड़ताल जो है खत्म चले। सर देखिए, अगर कोई चमचे होंगे 2-4 सरकार के तो कह नहीं सकते। और वैसे एक हमारी नॉलेज में भी जो बात आई है कि ऑटो टैक्सी ने कोई हड़ताल हमारे साथ जोड़ने की कोशिश की थी। हमने उनसे निवेदन किया कि ये मुद्दा केवल NGT टैक्स और NGT के दायरे में है, तो आप कृपया से दूर रहें और आम जन को सुविधा और असुविधा का ध्यान रखें। तो ये सिर्फ ट्रक्स की स्ट्राइक है, छोटी बड़ी गाड़ियां, चाहे वो एसेंशियल कमोडिटीज की है, चाहे वो CNG है, चाहे वो डीजल है, चाहे वो इलेक्ट्रिक है, वो सब जगह से हमारे पास चारों तरफ से समर्थन आ चुका है। एक गाड़ी भी दिल्ली में नहीं पहुंचेगी। और हम CA से पूछना चाहेंगे कि जब 3 ये गाड़ी हमारी दिल्ली में नहीं आई तो उस समय प्रदूषण का स्तर हमें बता दे। CA 46 स्टेशनों में दिल्ली के आसपास अपना प्रदूषण चेक करता है। हम चाहेंगे टीवी लगा के लोगों को बताया जाए, मीडिया को बताया जाए कि ये 3 दिन हमारी गाड़ी न आने से प्रदूषण के स्तर में क्या फर्क है। सर पहले अपना नाम बताएं। ओमकारण से गढ़वाल, फॉर्मल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट। सर, ट्रकों की जो हड़ताल हो रही है कितने दिन तक रहेगी अगर सरकार आपकी बातें नहीं माने? ये जो हमारी स्ट्राइक है, चक्का जाम है, स्ट्राइक का रूप नाम खुद देखिए, अपनी मर्जी से खड़े कर रहे हैं सारे लोग। ये 3 दिन का है, संकेत क्या है? सरकार को जताना चाहते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, धुएं के नाम पे करोड़ों रुपए की कलेक्शन कर रही है सरकार और कहीं यूटिलाइज नहीं कर रही। और आने वाले भविष्य में मेरे को लगता भी नहीं, क्योंकि सरकार की पॉलिसी कोई नहीं है,
उसके लिए सरकार को चाहिए मंडियां दिल्ली की बाहर करें, इंडस्ट्री बाहर करें, तभी तो पोल्यूशन खत्म होगा। जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रैक्टर सिर्फ 11% पोल्यूशन करते हैं सरकारी आंकड़े के हिसाब से, बाकी का पोल्यूशन यहाँ के डस्ट पोल्यूशन है और दूसरा इंडस्ट्री का पोल्यूशन है। तो सारा बोझ हम क्यों जाए? हमारे ऊपर 5200 रुपए का ग्रीन टैक्स लगा दिया सरकार ने, जो कि बिल्कुल नाजायज है। दूसरा मुद्दा हमारा BS4 गाड़ियों पे है। 17 लाख गाड़ियां, 17 लाख परिवार NCR में हमारी इन BS4 गाड़ियों से पलते हैं, और सरकार जो कर रही है उनको बैन करने जा रही है अक्टूबर के अंदर, उसका सख्त विरोध है। जो सरकारी आकलन है उसके हिसाब से BS4 और BS6 गाड़ियां धुआं नहीं करती। हमने महंगी गाड़ियां खरीदी हुई हैं, तो सरकार इसको खत्म क्यों करने जा रही है? हमारी तो अभी किस्तें पूरी नहीं हुई, उसकी लाइफ 15 साल की है सरकार के हिसाब से, तो उसका भी विरोध। पूरी ऑल इंडिया में सारे ट्रांसपोर्ट विभाग आपका साथ दे रहे हैं कि सिर्फ दिल्ली में ही है? हमारा जो ये सांकेतिक 3 दिन का चक्का जाम है, दिल्ली NCR का है, उसके साथ पूरा देश, पूरा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय हमारे को सपोर्ट कर रहा है, पूरा देश कर रहा है, और सिर्फ NCR के यूनियन हमारी स्ट्राइक में शामिल है। अगर कोई यूनियन आपके साथ नहीं मिलती और वो अपनी गाड़ी लोड करके दिल्ली के अंदर एंटर होती है? देखो हिंदुस्तान में करोड़ों गाड़ियां चलती हैं, अगर 2-4% चल रही है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सभी दुखी है, हर तरह से दुखी है। आज जो स्थिति है वो कुछ और है, पहले जब हड़तालें होती तब स्थिति तब ट्रांसपोर्ट की कुछ और होती। हमारी मांग सरकार किसान तक पहुंच चुकी है। जितनी आज एजेंसियां पूरे देश पूरे दिल्ली में एक्टिव हो चुकी है, उससे पता चलता है कि सरकार किसान तक हमारी आवाज पहुंच चुकी है। आज हमारे बीच में यहाँ भी CID की टीम, स्पेशल ब्रांच की टीम यहाँ बैठी हुई है, क्योंकि हमारी सारी एक्टिविटी ले रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सलील चक्रवर्ती और कांग्रेस के जो भी आपको बताया 21, 22, 23 ये सांकेतिक हड़ताल उन्होंने दिया है। इसलिए दी है सांकेतिक, इससे पूरी हमारी सरकार इस बात से सजग हो जाए कि हमारे ऊपर जो ये थोपा गया है यहाँ इसको वापस ले ले, नहीं आगे लंबी लड़ाई के लिए सरकार तैयार है, क्योंकि हमारा व्यापार तो वैसे खत्म है, लेकिन हम सरकार के भलाई के लिए काम करेंगे, ऐसा नहीं है। यदि सरकार को जनता को करना होता तो आज एसेंशियल गुड्स के ऊपर ग्रीन टैक्स नहीं बढ़ाता और ना लगाता, क्योंकि सरकार कहीं न कहीं शोषण के मोड में है और आज आम जनता, गरीब लोगों का शोषण करने में सरकार लगी हुई है। इसका जीता जाता मिसाल है ग्रीन टैक्स। एसेंशियल गुड्स पे ग्रीन टैक्स नहीं लगता था, लेकिन सरकार ने अभी फरवरी से ग्रीन टैक्स एसेंशियल गुड्स से भी लेना शुरू कर दिया, खाली गाड़ी से लेना शुरू कर दिया, और जो गाड़ियां अभी 10 साल पूरी करनी है अवधि